और अचानक अली गंडापुर साहब जो हैं वो पहुंच जाते हैं असेंबली के अंदर। अब जब असेंबली के अंदर पहुंचे तो पूरे पाकिस्तान की नजरें केपी की असेंबली पर लग गई। वो केपी की असेंबली जहां पे बहुत ही सख्त तकरीर हो रही थी। अली गंडापुर साहब पहुंचते हैं, बड़ा जबरदस्त उनका इस्तेमाल होता है, सारा कुछ होता है। और उसके बाद ये होता है कि अली गंडापुर साहब जो है ना वो तकरीर शुरू करते हैं। उनकी तकरीर से पहले 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। मसला ये हुआ कि दोनों तरफ फंस गई थी। अली गंडापुर भी फंस गए थे और उनको जिन्होंने बजाय उठाया था ये तासुर देने के लिए पकड़े गए हैं। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखें, जब ये सारा एपिसोड हुआ तो कहीं से मैसेज आया सारे चैनलों को कि अली गंडापुर को हिरासत में ले लिया गया। फिर आया नहीं, हिरासत में नहीं लिया गया, गिरफ्तारी नहीं, फिर बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया गया, फिर एफआईआर आई। अच्छा, फिर एक प्लान ये था कि अगर अली गंडापुर नहीं मानते तो गिरफ्तारी भी उस वक्त जारी करवा दी गई जज को कहके। तो ये सारा मतलब चल रहा था, अल्लाह की जात जाती है, पता क्या चल रही है। लेकिन एक बात है कि अली गंडापुर कंप्रोमाइज थे। अच्छा, अब इंतजार था कि अली गंडापुर सामने कब आते हैं और जब वो सामने आते हैं तो क्या बात करते हैं। उसमें ये देखना था कि अगर वो कंप्रोमाइज है तो वो कोई ना कोई ड्रामा करेंगे, और अगर वो कंप्रोमाइज नहीं है तो वो कहेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसे किया वैसे किया, मुझे उठा के ले गए मेरे साथ, ये मतलब वो सारी बातें करेंगे। और एक ये भी था कि ये भी हो सकता है कि अली गंडापुर को गिरफ्तारी शो कर दी जाए, उसको पेश कर दिया जाए वहां पे अदालत के अंदर। लेकिन इस चीज के ऊपर ये हुआ गिरफ्तारी वाले मामले पर कि यार इस वक्त केपी के हालात में बहुत ही संगीन हुए हैं। अब अगर गिरफ्तारी शो करा देते फिर तो ट्रिगर कर जाती चीजें, यानी पीटीआई पीटीएम दोनों निकल आते और हालात बहुत खराब हो जाते। फिर एक और प्लान ये हुआ कि आज केपी के में ना बहुत सारी जगहों का घेराव करते हैं और एहतजाज करते हैं और ये सारी चीजें और नए काफिले लेके निकलते हैं और ये सारा कुछ हुआ। इसी दौरान जब अली गंडापुर आया तो ये देखा जा रहा था कि में क्या कहते हैं। लेकिन अली गंडापुर साहब ने मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया, मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया, मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया। और मैं आगे चलकर बताता हूं कि क्या करने जा रही है। उन्होंने सारे का सारा मलबा पहले तो आईजी पे डाल दिया कि वो जो हमला हुआ था, एक बार रेंजर्स का नाम लिया और कहा जो हमला हुआ वो पुलिस ने किया। और यहां पर यह भी बता दूं कि अली गंडापुर जिनके बारे में कल रात तक हमें बताया जा रहा था कि वो बहुत बड़े मुल्क दुश्मन है, उनकी तकरीर तमाम टीवी चैनल्स पर लफ्ज ब लफ्ज लाइव चलवाई गई। और फिर अली गंडापुर साहब जो हैं उनकी स्पीच खत्म होने की देर थी कि पहले से एक रिकॉर्डेड बयान नामालूम मकान से जो अता ने रिकॉर्ड करवाया था वो टीवी चैनल पे चलवा दिया गया। तो इतनी टाइमिंग यानी सेट थी। अब क्या होता है कि अली गंडापुर खिताब करते हैं और अली गंडापुर मां बहन कर देते हैं उसकी मतलब आईजी की कि तेरा बाप यहां खड़ा है, ये है वो है फलान है ढींग है और बड़ी एक। और लेकिन अली गंडापुर की जबान, उनका दिल साथ नहीं दे रहा था, बॉडी लैंग्वेज बहुत डिस्टर्ब थी और वो अजीब बहकी बातें कर रहे थे, कभी इधर निकल जाते थे कभी उधर निकल जाते थे, कोई बात नहीं थी। फिर मरियम नवाज पे चढ़ाई कर दी, फिर शिवाशी पे चढ़ाई कर दी और एस्टैब्लिशमेंट को स्पेयर कर दिया, कोई एस्टैब्लिशमेंट के वाले से बात नहीं की और एक अजीब गरीब तरह का बयान दिया। और फिर उन्होंने झूठ बहुत बोले। उनका झूठ यह था कि कल रात में केपी हाउस में था और इन्होंने छापे मारे, मुझे नहीं गिरफ्तार कर सके। कोई बात अली गंडापुर सब करने वाली करें, मतलब कोई खुदा का खौफ करें आप। यानी आपको 4 बजे उन्होंने हमला किया, दरवाजे तोड़े और रात सारी आपने वहां गुजारी, सुबह निकले होंगे ना फिर सुबह 4 बजे, 12 घंटे में वो आपको तलाश नहीं कर सके। कोई थोड़ा सा तो मतलब क्या अली गंडापुर साहब बात करें, मतलब लोगों को बिल्कुल ही जाहिल आप समझते हैं। आप सरेंडर करें, आप अपनी वजारत आला बचाएं, लेकिन ये काम तो ना करें कम से कम। अच्छा, अब अली गंडापुर साहब ने झूठ बोला और फिर यहां तक झूठ बोला कि मैं मेरी जेब में रुपया नहीं था और मैं वहां से निकला और मैं 12 अज़ला क्रॉस करके यहां पे पहुंचा। ये भी झूठ। भाई आप वज़ीर आला केपी के हैं। देखें, आम जो यूट्यूबर्स हैं ना, आम जो रिपोर्टर्स हैं, वो भी इतने आप लोगों में पॉपुलर हैं कि कोई निकलता है किसी गली मोहल्ले में, किसी मतलब किसी और शहर में भी, तो वो 2-4 किलोमीटर भी पैदल चले तो एक बंदा उसको पहचान लेता है कि अच्छा वो है फलां, आप यूट्यूब पे होते हैं, आप टीवी चैनल पे होते हैं, फलां प्रोग्राम पे होते हैं, आप फलां चैनल के रिपोर्टर हैं। मतलब अली गंडापुर साहब जो है वहां से निकलते हैं, उनको रेड जोन में ना रेंजर्स रोकती है, ना फौज रोकती है, ना पुलिस रोकती है, वो वहां से निकलते हैं पैदल, फिर पता नहीं कहां से वो किसके साथ बैठते हैं, फिर आगे एक और बंदे के साथ बैठते हैं और अचानक वो पेशावर पहुंच जाते हैं। भाई बात यह है कि आप वज़ीर आला केपी के हैं, आप अट्टा का पुल क्रॉस करें, पहले जो जिला आ रहा है वहां पे आप डीसी को रब्ता करें, आपको वो सारी गाड़ियां प्रोटोकॉल में डीसी आपको रवाना कर देता पेशावर में। तो ये भी एक झूठ और गलत बयानी थी इनकी, अली गंडापुर साहब की 100% झूठ और गलत बयानी थी। और उन्होंने ये भी इनकार कर दिया कि मैं जबरी तौर पर गुमशुदा था, यानी पीटीआई का पूरा नैरेटिव उन्होंने बांट दिया। और उन्होंने ये कहा कि मैं वहां छुपा रहा, आजी ढूंढता रहा, कहां है सीएम, ये खड़ा तेरा बाप और ये कर दूंगा और इसने हमला किया और इससे माफी मंगवाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और फलाना फलाना। और पहली मर्तबा हैरानकुन तौर पर जो केपी के असेंबली के अंदर 5, 6, 7, 8 जो भी लोग अपोजिशन के ना होने के बराबर उनको टारगेट कर रहे हैं। और फिर वही 9 मई के वाले से एक मतलब फर्जी से उन्होंने बात की, कोई उसमें भी कोई खास चीज नहीं थी। और एहतजाज के बारे में तासुर उन्होंने दिया कि जो एहतजाज वहां पे डी चौक में चल रहा है वो तो धरना था ही नहीं। उन्होंने ये तासुर दिया कि जब जिस लम्हे में पहुंच गया था डी चौक, जिस लम्हे मैं पहुंच गया था चाइना चौक, डी चौक तो पहुंचे नहीं चाइना चौक, उस लम्हे हमने अचीव कर लिया था अपना टारगेट, कि हमारा टारगेट ये था कि हमने वहां पे पहुंचना है और खत्म। उन्होंने ये तासुर दिया। हालांकि इमरान खान का हुक्म ये था, इमरान खान की हिदायत ये थी कि ता हुक्म सानी ये एहतजाज जारी रहेगा। और इमरान खान ने कहा था और पीटीआई ने कहा था कि हमारे पास तैयारी नहीं है। जब ये एक तजवीज लेके शख्सियत आई थी तो उन्होंने कहा तैयारी नहीं है और ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि अली गंडापुर साहब जिस लम्हे ये केपी के हाउस गए थे और ये सारा ड्रामा हुआ था, उसी वक्त आपको मैंने बता दिया था, सफदुल्ला खान साहब के ब्लॉग में सुना था, उन्होंने भी इसमें बात की कि अली गंडापुर अब इरेलीवेंट हो गए। उसी वक्त तहरीक इंसाफ ने उनको इरेलीवेंट कर दिया था, व्हाट्सएप ग्रुपों से इस तरह साहब ने बताया कि निकाल दिया गया और ये किया गया कि बस अली गंडापुर साहब अब माइनस अली गंडापुर जो है वो हिम्मत नहीं बनेगी। अच्छा, फिर आज मामला जब ज्यादा संजीदा हुआ तो आ गया और उन्होंने बिल्कुल सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी और बड़ा एक अजीबोगरीब बात की, फवाई फायरिंग करते रहे और ड्रामा करते रहे।